गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बच्चों एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, और इनकी महानता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे सुधार किए थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे ये। तो उन्हीं के बारे में है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। क्या है इस पाठ में? अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धाः सामाजिक कार्यकर्ता अभवन्। अस्माकं मतलब हमारे, देशे मतलब देश में, बहवः मतलब बहुत सारे, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध जिनका नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता अभवन् का मतलब हुए। ये हमारा भूतकाल है। तो हमारे देश में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हुए। एसु प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले इत्यादि आसन, जिनमें की प्रसिद्ध हैं राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले इत्यादि। ये लोग भी जो है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो इनका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जिनमें हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हुए, जिनमें कि राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले इत्यादि थे। एसु महापुरुषेषु ईश्वर चंद्र विद्यासागर अग्रगण्य आसीत्। एसु मतलब इन महापुरुषों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर अग्रगण्य मतलब आगे थे। तो एसु महापुरुषेषु इन महापुरुषों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर अग्रगण्य आसीत्। इन महापुरुषों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अग्र मतलब आगे और गण्य मतलब गिनती होना, आगे इनकी गिनती होती थी, मतलब इनका नाम सबसे आगे लिया जाता था। एकदा ईश्वर चंद्र विद्यासागर विपणिम अगच्छत। एकदा मतलब एक बार, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विपणि मतलब बाजार को बोलते हैं। तो बाजार, अगच्छत मतलब गए। यहाँ देखिए अगच्छत भूतकाल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि सारी बातें इनके बारे में बताई जा रही हैं, इसीलिए समय भूतकाल का प्रयोग हुआ है। एकदा मतलब एक बार, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बाजार गए। तत्र स एकम बालकम अपश्यत। तत्र मतलब वहाँ, सा मतलब उन्होंने, एक बालक को, अपश्यत मतलब देखा, वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा। तत्र स एकम बालकम अपश्यत। वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा। सह बालका तम भिक्षाम अयाचत। सह बालका तम भिक्षाम अयाचत। सह मतलब वह जो बालक था जिसको उन्होंने देखा था, वह बालक तम मतलब उनसे, भिक्षा मतलब भीख, अयाचत मतलब मांगी। उस बालक ने उनसे भीख मांगी, भिक्षा मांगी। ईश्वर चंद्र अवदत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अवदत मतलब बोले। क्या बोले? ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोले, अवदत। ये भी देखिए भूतकाल है, सारी बातें जो भी क्रिया ये सब भूतकाल में है इसमें, ठीक है। अवदत है, अपश्यत है, आसन, ठीक है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले, क्या बोले? भो बालका, भो का मतलब होता है अरे, अरे बालक, तव हस्तौ पादौ च स्था, कथम ना परिश्रमेण धनम अर्जसी। तो मतलब तुम्हारे, हस्तौ मतलब दो हाथ, पादौ मतलब दो पैर, तुम्हारे दो हाथ और दो पैर हैं। कथम ना परिश्रमेण धनम अर्जसी, तब तुम परिश्रम से धन क्यों नहीं अर्जित करते हो? तो विद्यासागर ने उससे कहा, भीख मांगते हुए देख करके, कि भो बालक, अरे बालक, तव हस्तो पादौ च स्तः, कथम न परिश्रमेण धनम अर्जसी। तुम्हारे हाथ हैं, दो पैर हैं, तब तुम परिश्रम करके धन अर्जन क्यों नहीं करते हो? तब देखिए इस बात पे बालक ने क्या कहा? बालक ने कहा, बालका अवदत, बालक बोला, महोदय न अहम साक्षरा। महोदय मतलब श्रीमान, ना अहम मतलब कि, ना मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, साक्षरा मतलब पढ़ा लिखा होना, मैं साक्षर नहीं हूँ।
मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मम पार्श्वे रूप्यकाणि अपि न सन्ति। मम मतलब मेरे, पार्श्वे मतलब पास में, रूप्यकाणि मतलब पैसे, रुपए, अपि मतलब भी, ना मतलब नहीं, असंति मतलब थे। मतलब बोलता है मतलब हैं कि मम पार्श्वे मेरे पास रुपए भी नहीं हैं। बालक उनसे बोला, बालका आवदत महोदया ना अहम साक्षरा, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, मम पार्श्वे रूप्यकाणि अपि न सन्ति, और मेरे पास रुपए भी नहीं हैं। अहम विवशः भूत्वा याचामि। अहम मतलब मैं, विवश मतलब मजबूर होकर के, भूत्वा मतलब होकर, अविवश मतलब मजबूर। अहम मैं विवश होकर के, याचामि मतलब मांगता हूँ। मैं विवश होकर के मांगता हूँ। क्या मांगता? भीख मांग रहा था ना, तो वही कहते हैं कि मैं विवश होकर के भीख मांगता हूँ। विद्यासागर तम अपृच्छत। विद्यासागर ने, तम मतलब उससे, अपृच्छत मतलब पूछा। विद्यासागर तम अपृच्छत। विद्यासागर ने उससे पूछा, भो बालका, अरे बालक, यदि अहम तुभ्यम एकम रूप्यकम यच्छामि। यदि मतलब अरे बालक, यदि, अहम मतलब मैं, तुभ्यम मतलब तुमको, एकम मतलब एक, रूप्यकम मतलब रुपया, यच्छामि मतलब दूंगा। उससे विद्यासागर पूछते हैं उस बालक से कि अरे बालक, यदि अहम तुभ्यम एकम रूप्यकम यच्छामि, यदि मैं तुमको 1 रुपया दूंगा, तर्हि तेन त्वं किम करिष्यसि, तब तुम उसका क्या करोगे। तब तुम उसका क्या, मतलब उससे पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें 1 रुपया जो दूंगा, तब तुम उसका क्या करोगे। तम तेन त्वं किम करिष्यसि, तब तुम उसका क्या करोगे। बालकः हर्षेण अवदत्। जो बालक था, हर्षेण मतलब खुशी से अवदत् मतलब बोला। क्या बोला? महोदय चतुर्णापणानाम अहम भोजनम खादिष्यामि। श्रीमान, चतुर्णा मतलब 5 जो पैसे होंगे, 5 पैसों का वो मैं भोजन करूँगा। भोजन मतलब खाना खाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोला बालक कि महोदय चतुर्णापणानाम अहम भोजनम खादिष्यामि। 4 पैसों का मैं भोजन करूँगा। अवशिष्टे पढ़े विप्नवे क्रीडनकानि आनेष्यामि। अवशिष्ट मतलब कि बचे हुए जो पैसे होंगे, उससे वो खेल का सामान लाएगा, मतलब खिलौने लाएगा। तेषाम विक्रयण अहम धनम अर्जिष्यामि। तेषाम मतलब उसको, विक्रयण मतलब बेच करके, अहम मतलब मैं, धन अर्जित करूँगा, उसको बेचकर मैं धन अर्जित करूँगा। बालक ने उस पैसों के देखो सदुपयोग के लिए क्या कहा कि महोदय चतुर्णापणानाम अहम भोजनम खादिष्यामि। महोदय उन 4 पैसों का मैं भोजन करूँगा। और अवशिष्टे पणे विप्नवे क्रीडनकानि आनेष्यामि। और बाकी बचे हुए पैसों से वे खेल का सामान लाएगा, मतलब खिलौने लाएगा। तेषाम विक्रयण, और उसको बेचकर अहम धनम अर्जिष्यामि, और उसको बेचकर मैं धन अर्जन करूँगा। तत्पश्चात अहम कदापि न याचिष्यामि। उसके बाद मतलब कि ऐसा करने के बाद मतलब मैं, कदापि मतलब कभी भी, ना मतलब नहीं, याचिष्यामि मतलब मांगूंगा। इसके बाद मैं कभी भी नहीं मांगूंगा, मतलब भीख मांगने के लिए बोल रहा है कि उसके बाद में कभी भी भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागरः तस्मै रूप्यकम एकम दत्वा अगच्छत्। तब क्या किया विद्यासागर ने उसको 1 रुपया दे करके चले गए। ठीक है, तब विद्यासागर ने उसको 1 रुपया दिया। 5-10 वर्षाणां पश्चात एकः अपरिकः विद्यासागरः विप्रो अमिलत्। 5-10 वर्षाणां, 5 मतलब 5, 10 मतलब 10, 5 और 10 मिलके कितने होते हैं? 15। तो 15 वर्षों के पश्चात एक अपरिका मतलब होता है दुकानदार, सामान को बेचने वाला। तो 15 वर्षों के पश्चात एक दुकानदार विद्यासागर को, विप्रो मतलब बाजार में, अमिलत मतलब मिला। 15 साल के बाद एक दुकानदार विद्यासागर को बाजार में मिला। सह तम निजम आपणम अन्यत अपृच्छत च। स मतलब वह
तम मतलब उनको, निजम मतलब अपने, आपणम मतलब बाजार में, अन्यत मतलब जहाँ पर उसकी दुकान थी वहाँ पर वो उसको ले गया। और अपृच्छत मतलब पूछा। सह तम निजम आपणम अन्य अपृच्छत च, वह उनको अपनी दुकान में, जहाँ पर बाजार में उसकी दुकान थी वहाँ पर ले गया और पूछा। क्या पूछा? महोदय किम भवान मम जानसामि, जानासी। महोदय, महोदय मतलब श्रीमान, क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ, तो क्या पूछता है वो? महोदय किम भवान माम जानसी, महोदय किम, क्या, भवान मतलब आप मुझे जानते हैं? ईश्वर चंद्रा अवदत्त, ईश्वर चंद्र ने बोला, नैव नहीं, आपड़ी का सादरम अवदत्त। तो वो जो दुकानदार था वो सम्मान सहित बोला कि महोदय अहम सह एव बालकः अस्मि यस्मे भवान एकदा एकम रूप्यकम अयच्छत, कि मैं अपने आप को मतलब बता रहा है, क्योंकि 15 साल बीत गए थे तो फिर वो कैसे पहचानते? वो बच्चा भी जो बड़ा हो गया था, तो इसलिए ईश्वरचंद विद्यासागर उसको नहीं पहचान पाए। और जो कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इस तरह का तो दान पुण्य वो मतलब करते रहते थे कि किसी को भी, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसको देना, इस तरह की मतलब सहायता वो जीवन भर वो मतलब करते रहे। तो इतना उनको नहीं याद था कि उन्होंने किसकी मदद की, किसकी नहीं। और 15 साल बीत चुके थे तो वो उसको नहीं पहचान पाए। तब वो बालक उनको बताता है, मतलब वो जो फिर दुकानदार था वो उनको कहता है कि महोदय अहम, मैं स एव बालका अस्मि, मैं वही बालक हूँ, यस्मे भगवान जिसको आपने एकदा मतलब एक बार, इसमें मतलब जिसको भगवान मतलब आपने, एकदा मतलब एक बार, एकम रूप्यकम अयच्छत, मैं वही बालक हूँ जिसको आपने एक बार 1 रुपया दिया था। अहम स एव बालकः अस्मि यस्मे भगवान एकदा एक रूप्यकम अयच्छत, मैं वही बालक हूँ जिसको आपने एक बार 1 रुपया दिया था। विद्यासागर हर्षेण अकथयत, तब विद्यासागर ने खुश होकर के खुशी से कहा। क्या कहा? आम स्मरामि साधु, बोला हाँ हाँ मुझे याद आता है। मतलब तब उनको ये बात याद आई, तो बोले हाँ मुझे याद आया, साधु साधु, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तब परिश्रमस्य एतत् फलम एन तम अध धनिका संजाता। क्या? विद्यासागर हर्षेण अकथ्य, विद्यासागर ने खुश होकर के क्या कहा? खुशी से हर्षित होकर के क्या कहा? आम स्मरामि, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे याद आया। साधु, बहुत बढ़िया, मतलब उसका ये देख करके बहुत खुश हुए, तभी बोले साधु साधु का मतलब होता है बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छी बात। तब तुम्हारे परिश्रम से, तब परिश्रम से एतत् फलम, तुम्हारे परिश्रम का ही ये फल है। तेन तुम अद्या धनिका संजाता, कि आज तुम जो है धनी और या अमीर हो गए हो। कहते हैं तुम्हारे परिश्रम का ही यह फल है कि आज तुम धनी हो गए हो। तो बच्चों, इस पाठ से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही जीवन में सफलता की कुंजी है। परिश्रम ऐसी चीज है कि जिसके बल पर हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और कभी भी निर्धन नहीं रह सकते। ठीक है, तो परिश्रम करके ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो ये इतना सुंदर सा पाठ था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसकी एक्सरसाइजेज भेजेंगे पीडीएफ में। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा करके मेरे पास भेज दीजिएगा। ओके, बाय।